सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज हम लोग भूगोल यानी ज्योग्राफी के सिलेबस को बहुत ही गहराई से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो सिलेबस है ये खास तौर पर बीए और बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और यहाँ लिखा है कोर कोर्स। देखिए, कोर कोर्स का सीधा सा मतलब होता है आपका मेन सब्जेक्ट, जिसे पढ़ना कंपलसरी है और यही आपकी डिग्री का आधार बनता है। इस साल आपको 2 पेपर्स पढ़ने हैं। पहला है आपका थ्योरी पेपर जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल, और दूसरा है प्रैक्टिकल पेपर मैपिंग टेक्निक्स, जिसमें हम नक्शों के साथ काम करना सीखेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कोर्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, फिर हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पेपर्स को यूनिट वाइज अच्छे से समझेंगे। मैं आपको कुछ बहुत अच्छी किताबें भी बताऊंगी और आखिर में जो सबसे ज़रूरी है, हम ये देखेंगे कि ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपके लिए करियर के क्या-क्या रास्ते खुलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे थियोरी पेपर से, ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए, ये वो नींव है जिस पर ज्योग्राफी की पूरी इमारत खड़ी होती है। ये हमें सिखाता है कि हम इंसान इस धरती पर कैसे रहते हैं और हमारा अपने पर्यावरण के साथ क्या रिश्ता है। पहली यूनिट तो बहुत ही मजेदार है। इसमें हम ये जानेंगे कि पुराने जमाने में हमारे पूर्वजों को ज्योग्राफी का कितना ज्ञान था और ये ज्ञान उन्हें कहाँ से मिला। ये बहुत फैसिनेटिंग है। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि हमारा प्राचीन साहित्य ज्योग्राफिकल नॉलेज का एक खजाना है। श्रुति साहित्य जैसे कि हमारे वेद और उपनिषद, इनमें नदियों, पहाड़ों, नक्षत्रों का जबरदस्त वर्णन मिलता है। स्मृति साहित्य जैसे पुराणों में तो ब्रह्मांड कैसे बना, पृथ्वी कैसी है, इसका पूरा ब्यौरा है। और हमारे जो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, वो तो उस समय के भारत का एक तरह से ज्योग्राफिकल मैप ही बना देते हैं। और तो और दशावतार की जो कल्पना है, उसे भी मानव के विकास के क्रम से जोड़कर देखा जा सकता है। सोचिए, कितनी गहरी सोच थी। तो इसी मजबूत नींव के ऊपर अब हम मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी की इमारत खड़ी करेंगे, और यही है हमारी यूनिट 2, ह्यूमन ज्योग्राफी का एक परिचय। इस यूनिट में हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बेसिक बातें समझेंगे कि ये है क्या, इसका नेचर कैसा है। इसमें एक बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है एरियल डिफरेंशिएशन। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। कोई एक जगह दूसरी जगह से अलग क्यों है? जैसे दिल्ली का चांदनी चौक और शिमला का मॉल रोड दोनों अलग क्यों हैं? भूगोल इसी क्यों का जवाब देता है। और फिर हम इसे अपनी भारतीय संस्कृति से जोड़ेंगे, जैसे वसुधैव कुटुंबकम का विचार, जो कहता है कि सारी दुनिया एक परिवार है, भले हम कितने भी अलग हों। अच्छा, जब हम अलग अलग जगहों की बात कर रहे हैं तो एक सवाल मन में आता है कि वहाँ रहने वाले इंसान और उसके आसपास के माहौल यानी पर्यावरण का रिश्ता कैसा है। बस यही हमारी तीसरी यूनिट का मेन टॉपिक है। तो यहाँ पर 3 बड़े आइडियाज हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला है डिटर्मिनिज्म। ये कहता है कि प्रकृति ही बॉस है, इंसान तो बस उसकी कठपुतली है, जैसा माहौल होगा इंसान वैसा ही बन जाएगा। दूसरा है पॉसिबिलिज्म। ये कहता है नहीं, इंसान अपने दिमाग और टेक्नोलॉजी से प्रकृति को बदल सकता है, जैसे रेगिस्तान में खेती करना। और तीसरा, जो सबसे बैलेंस्ड है, वो है नियो डिटर्मिनिज्म। ये ट्रैफिक लाइट की तरह है, रुको और जाओ, मतलब विकास करो लेकिन प्रकृति के नियमों का सम्मान करते हुए, उसके संकेतों को समझकर। तो ये तो हो गई थ्योरीज। अब देखते हैं कि असल दुनिया में इंसान अलग अलग मुश्किल माहौल में खुद को कैसे ढालता है। इसे ही हम ह्यूमन अडैप्टेशन कहते हैं। इस यूनिट में हम कुछ कमाल की केस स्टडीज देखेंगे। जरा सोचिए, एक तरफ बर्फी बर्फ जहां एस्किमो अपना घर बनाते हैं, दूसरी तरफ अफ्रीका का तपता हुआ रेगिस्तान जहां बुशमैन रहते हैं, और अपने ही देश में हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले गुर्जर समुदाय, या मध्य प्रदेश के जंगलों में भील जनजाति। इन सब ने कैसे अपने पर्यावरण के साथ जीना सीखा है, ये इंसान की अडैप्ट करने की क्षमता का बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, जब इंसान कहीं पर रहना सीख जाता है तो फिर क्या होता है? आबादी बढ़ती है, बस्तियां बनती हैं, शहर बसते हैं, और यही हमें ले आता है हमारी आखिरी थ्योरी यूनिट पर, पॉपुलेशन और ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ हम समझेंगे कि क्यों कुछ जगहों पर बहुत लोग रहते हैं और कुछ जगह खाली पड़ी हैं। लोग अपना घर-बार छोड़कर दूसरी जगहों पर क्यों जाते हैं, यानी माइग्रेशन क्यों होता है। इसके साथ साथ हम गांव और शहरों की बस्तियों के अलग-अलग पैटर्न को देखेंगे और ये भी जानेंगे कि पुराने भारत में गांव और शहर कैसे बसाए जाते थे। तो थ्योरी का पार्ट यहाँ पूरा हुआ।
अब चलते हैं प्रैक्टिकल की दुनिया में। अब जो कुछ भी हमने पढ़ा है ना, उसे असल में करके देखेंगे, मैप्स पर उतारेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ट्रस्ट मी। प्रैक्टिकल की शुरुआत होती है बिल्कुल बेसिक से। पहली 2 यूनिट्स हमें मैप मेकिंग यानी कार्टोग्राफी और ग्लोब की दुनिया से मिलवाती हैं। यूनिट 1 में हम सीखेंगे कि ये जो नक्शे होते हैं ये हैं क्या, क्यों ज़रूरी हैं और बनते कैसे हैं। इसके बाद यूनिट 2 में हम ग्लोब को समझेंगे, जो कि हमारी पृथ्वी का सबसे अच्छा एक छोटा सा मॉडल है। और इसमें हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझेंगे, जो किसी भी जगह का एड्रेस बताने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। चलिए, अब आखिरी प्रैक्टिकल यूनिट्स को देखते हैं। जब नक्शा बनाना और ग्लोब समझना आ गया, तो अगला स्टेप क्या है? नक्शे को पढ़ना और उस पर मौजूद जानकारी यानी डेटा को अच्छे से दिखाना। ये स्किल्स आपको हर जगह काम आएंगी। यूनिट 3 में हम अलग अलग तरह के मैप्स को पढ़ना सीखेंगे, चाहे वो आपकी एटलस हो, दीवार पर लगा मैप हो या फिर गूगल अर्थ जिसे आप रोज यूज करते हैं। फिर यूनिट 4 में हम सीखेंगे कि कैसे बड़े बड़े और मुश्किल आंकड़ों को, जैसे पॉपुलेशन डेटा को सिंपल बार डायग्राम, पाई चार्ट या पिरामिड के जरिए दिखाया जाए, ताकि कोई भी उसे एक नज़र में समझ सके। अब इतनी सारी पढ़ाई के लिए कुछ अच्छी किताबों की भी जरूरत पड़ेगी। एक अच्छी किताब एक अच्छे टीचर और दोस्त की तरह होती है, जो हमेशा आपका मार्गदर्शन करती है। देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आप भगवान या डी ब्लिच की किताबें पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छी हैं। कार्टोग्राफी और प्रैक्टिकल के लिए आरपी मिश्रा और गोपाल सिंह की किताबें बेस्ट हैं। इसके अलावा एक ऑनलाइन रिसोर्स भी है, EPG पाठशाला, इससे भी ज़रूर चेक कीजिएगा। इस पर बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब पढ़कर होगा क्या? तो चलिए मैं बताती हूँ कि ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपके लिए करियर के कौन-कौन से शानदार दरवाजे खुलते हैं। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये अवसरों की दुनिया है। अगर आपका सपना सरकारी नौकरी का है, तो भूगोल आपके लिए सोने पर सुहागा है। सिविल सर्विसेज जैसे IAS, IPS में इसका बहुत बड़ा रोल है। आप अर्बन और टाउन प्लानर बन सकते हैं, जो शहरों को डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा सर्वे ऑफ इंडिया और स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट्स में भी भूगोल के एक्सपर्ट्स की हमेशा ज़रूरत होती है। और प्राइवेट सेक्टर में तो आजकल इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप GIS और रिमोट सेंसिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। ये बहुत हाई पेइंग जॉब्स हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट रिसर्च के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए और टूरिज्म सेक्टर में ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। और अगर आप नौकरी करने वालों में से नहीं, बल्कि नौकरी देने वालों में से बनना चाहते हैं, तो भी भूगोल आपको कमाल के मौके देता है। आप अपनी डेटा एनालिटिक्स फर्म खोल सकते हैं, सस्टेनेबल टूरिज्म का बिजनेस शुरू कर सकते हैं या एक एनवायरमेंटल कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो ये था आपके पूरे साल का रोड मैप, आपके ज्योग्राफी के इस रोमांचक सफर का पहला कदम। याद रखिए, सीखते रहना ही आगे बढ़ना है। ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि अब ये पूरा सिलेबस आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इस विषय और दूसरे विषयों पर ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और हाँ, जाने से पहले एक सवाल, जरा सोचिएगा कि भूगोल का वो कौन सा पहलू है जिसे जानने के लिए आप सबसे ज्यादा उत्सुक हैं। नमस्कार।